नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। और ये बेसिक मैथ लेक्चर सीरीज का 6 लेक्चर है, जिसमें हम सबट्रैक्शन घटाव सीखेंगे। जिस तरह से दोस्तों जोड़ हमने किए थे 3 प्रकार से या 3 स्टेप में, कि पहले किया था विदाउट कैरी, फिर कैरी और दशमलव कैरी वाले किए थे। तो उसी प्रकार से घटाव भी हम करेंगे। पहले विदाउट कैरी करेंगे, देखते हैं। जैसे कि ये लिखा है 7 4 में से घटाना है। ये निशान है घटाव का या सबट्रैक्शन का। ये दोस्तों जोड़ का निशान होता है, ये घटाव का होता है, ये गुणा का निशान है और ये भाग का निशान है। ये 4 निशान है दोस्तों, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जिसमें हम जोड़ सीख चुके हैं, घटाव सीख रहे हैं। घटाना है दोस्तों, जो घटाव निशान है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। जैसे कि 10 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे या 7 में से 7 घटाएंगे। इस तरह से हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। जैसे कि 74 में से घटाना है 62। जब बिना कैरी वाले हैं तो इन्हें देखते हैं। ऊपर वाली संख्या में से हमेशा नीचे वाली संख्या घटेगी और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। ये पहला रूल है इसका। 4 में से घटाएंगे 2, जैसे कि 1 2 3 4। 4 रुपये हैं आपके पास, जिसमें आपने 2 रुपये खर्च कर दिए, तो बचेंगे दोस्तों कितने? ये 2 रुपये बचेंगे आपके पास। ये खर्च कर चुके हैं, आपके पास पॉकेट में 2 रुपये बचेंगे। इस तरह से 4 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 2। उसी प्रकार से 7 में से घटाएंगे 6, जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 थे। 7 रुपये थे या 7 लड्डू थे, कुछ ही मान लीजिए। 7 वस्तुएं थीं, जिसमें से 6 वस्तुएं बेकार हो गई। जैसे 1 बेकार हो गई, 2 3 4 5 6। अब सही कौन सी वस्तु बचेगी? सिर्फ एक बचेगी दोस्तों। यहाँ पर एक जो बचेगी यहाँ पर लिख दें। यही है दोस्तों आपका विदाउट कैरी वाला सबट्रैक्शन। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण इसी प्रकार से का। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास 814 रुपये थे, जिसमें से आपने 702 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? तो इसमें से हम इकाई, एक दोस्तों और है कि इकाई अंक से घटाते हैं, यानी इस साइड से घटाएंगे और जोड़ते भी इसी साइड से हैं, घटाते भी इसी साइड से हैं, इकाई अंक से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो उसी प्रकार से, जैसे कि आपके पास 4 कोई वस्तुएं थीं, जिसमें से 2 बेकार हो गई, तो बचेंगे कितनी? 2 बचेंगे दोस्तों, 1 और 2। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 1 में से 0 जाएगा। आपके पास एक वस्तु थी और आपने 0 वस्तु बेकार की। 0 का मतलब है आपने कोई वस्तु बेकार नहीं की। तो क्या बचेगा दोस्तों? 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि एक वस्तु थी वो सही है, वो खराब नहीं हुई है, तो 1 रहेगा। 8 में से घटाएंगे 7, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना घटाना है दोस्तों? 7। मीन 7 बेकार हो गई हैं वस्तुएं, तो कितनी बचेगी? 1 2 3 4 5 6 7। बच गया क्या दोस्तों? 1। तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा। आपने 814 में से 702 घटाया तो बच गया क्या दोस्तों? 112। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े 1 आया तो उसे 100 पढ़ेंगे, 12 है जी, 112 है। इसी प्रकार से एक और देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके पास 9 2 6, इसमें से आपको घटाना है 3 1 4। घटाइए दोस्तों, क्या बचेगा? 6 में से घटा दो 2। 6 में से कितने घटाने हैं? 2। तो कितना बचेगा? 6 में से 4 घटाना है। 6 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? शाबाश दोस्तों, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 रख दिया। अब 2 में से 1 घटाना है। आपके पास 2 रुपये थे, आपने 1 की चॉकलेट खा ली, तो बचेगा कितना? 1 रुपये। तो 1 रखेंगे यहाँ पर।
₹9 थी आपके पास, ₹9 खर्च कर दिए, तो बचेंगे दोस्तों कितने, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, 6। शाबाश। तो कितना बचा, ₹612 बच गए आपके पास। अब देखते हैं कैरी वाला घटाओ। जैसे कि 9 2 92 में से आपको घटाना है ₹84। हमने जैसा कि पहले कहा था कि बड़ी संख्या में से या बड़े अंक में से छोटा अंक या छोटी संख्या को घटाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 बड़ा है कि 4, भाई 2 बड़ा है 4, तो आप कहेंगे 2 और 4 में से जी 4 बड़ा है, जी बड़े का निशान होता है, छोटे का निशान होता है। जहाँ 2 मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है, जो बंद मुँह होता है वो छोटा होता है। तो आप कहेंगे कि भाई 4 बड़ा है, लेकिन हमने ये भी कहा था कि हमेशा ऊपर में से छोटा घटाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, 92, यहाँ पर है कितना, 84। तो 92 बड़ा है कि 84, तो आप कहेंगे कि 92 84 में से 92 बड़ा है। तो बड़ी संख्या ऊपर आई कि नहीं, यहाँ पर बड़ी संख्या है और देखो नीचे छोटी संख्या है। ये तो संख्या की बात हो गई। अब देखते हैं अंक की बात। लेकिन यहाँ पर जो 2 अंक छोटा है और 4 बड़ा है, क्या करेंगे, हमेशा देखिए दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ऊपर छोटा अंक हो नीचे बड़ा अंक हो, तो 0 को अपन 10 मान देते हैं, 1 को अपन 11 मानते हैं, 2 को अपन 12, 3 को 13 मानते हैं, 4 को 14, 5 को 15, 6 को 16, 7 को 17, 8 को 18, 9 को 19, बस 9 को 19 तक मानेंगे। क्योंकि हम यदि आप कहें कि 10 को क्या मानेंगे, 10 को कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि हम पहले ही 0 मान चुके हैं, 0 को 10 मान चुके हैं, इसलिए 10 को नहीं मानते। यहाँ सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही संख्याओं को माना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हल करेंगे हम आगे, कैसा करना है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ क्या है, 2 है, नीचे 4 है, तो 2 को क्या मानेंगे दोस्तों, 12 है। अब 12 में से 4 घटाइए, अब बताइए कि 12 बड़े हैं या 4 बड़े हैं। आप कहेंगे 4 बड़े, 12 बड़े हैं, तो आगे ना देखो दोस्तों, ऊपर 12 बड़ा है और हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। हमने 2 को कितना मान लिया, 12 मान लिया। भाई 2 को 12 तो माना था, लेकिन कब माना था, एक जब आपने किसी से जे ले लिया है, जे आपने लिया हुआ है, तो हमने कहा था, जोड़े में बताया था कि इकाई का अंक तो लिख देंगे, लेकिन जो दहाई के अंक बचेंगे, साइड के जो अंक बचेंगे, वो किस में जाएंगे, कैरी में जाएंगे। एक बात और ध्यान देना है कि जोड़ में कैरी कहीं भी लगा दो, आप नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो, कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन घटाओ में हमेशा कैरी नीचे ही लगाई जाती है। कैरी कहाँ लगती है दोस्तों, घटाओ में नीचे। तो कैरी कहाँ पे लगेगी, जी कैरी यहाँ पे लगेगी। कैरी कितनी है, 1 है, क्योंकि आपने 2 को कितना माना है, 12 है, इस 2 को आपने 12 माना है। तो जी अंक तो आपको ठीक हो गया, क्योंकि बच गया कौन सा अंक, 1 बचेगा। तो 1 कहाँ जाएगा, आपका यहाँ जाएगा। अब इसमें जुड़ेगा 1 अंक या फिर इसमें जुड़ेगा, तो जे ऊपर वाला है और जे नीचे वाला है, तो किस में जुड़ेगा दोस्तों, नीचे वाले में जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा 1 अंक। और फिर हम 9 में से इसको घटा देंगे। तो 2 को क्या माना था दोस्तों, 12 माना था। अब 12 में से 4 घटाएंगे, तो 12 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। कितना बचेगा, 8। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से घटाना कितना, 4, तो 4 आपने जे घटा दिए, तो बच गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेगा, तो 8 रख दिया यहाँ पर। अब 12, 2 को माना था हमने 12, तो 12 की कैरी कितनी आएगी, 1 आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा था ना हमने दोस्तों, 12, 1 कैरी, 2 जे तो यहाँ पर था, बचेगा जे यहाँ जुड़ जाएगा। घटाओ में नीचे जुड़ता है,
तो नीचे की संख्या में जोड़ेगा 8 और 1 9, 9 हो जाएगा। फिर अब 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा। या दोस्तों ऐसा मान लेते हैं हम कि जी 8 है जो, या ऐसा मान लो कि हमने 8 से तो इससे उधार लिया था, ऐसा मान दो। नहीं तो सबसे आसान तरीका है, आप इसे मान लेते हैं 1 को 11, 2 को 12, 3 को 13, 4 को 14, 5 को 15, 6 को 16, 7 को 17, 8 को 18 और 9 को 19 और 0 को 10। लेकिन आप कहें भाई 0 को हम 20 मान लें तो नहीं मानेंगे, 2 को हम 21 मान लें नहीं मानेंगे, 1 को 11, 2 को 12 मान सकते, यहाँ तक मानते, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों 8 लिख दिया, कैरी आया था यहाँ पर, तो 8 और 1 9 कैरी हो गए, कितना होगा 9 हो गया। अब 9 में से 9 ही चला जाएगा। भाई आपके पास 9 रुपए थे, मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 ही रुपए खर्च कर दिए, तो कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। 9 रुपए थे, 9 ही समाप्त हो गए तो 0 बचेगा। इस तरह से दोस्तों हम कैरी वाले करते हैं। क्या है कि हमें छोटी संख्या जब दी होती है ऊपर और नीचे बड़ी संख्या दी हुई हो, तो हम उस अंक को मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ माना हुआ था हमने, तो 5 को हमने 15 माना था, 4 को 14 माना था, 3 को 13 माना था। इस तरह से मान लेते हैं। आगे देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए भाई कि 714 में से आप घटाइए 384, ये घटाना है। अब देखो 4 ऊपर है और अब यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 714, छोटी संख्या कौन सी है, 384। यदि आपसे पूछ लिया जाए भाई कि 714 में संख्या और 384 में कौन बड़ी है, तो आप कह देंगे भैया ये बड़ी संख्या है। लेकिन आपसे ये कहा जाए कितना बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, घटाव करेंगे, नहीं घटा देंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से को, तो पता चल जाएगा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या कितनी बड़ी थी। तो 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए 11 में से 8, 1 में से 8 जाता है, कभी नहीं जाता, क्योंकि 1 छोटा है 8 बड़ा है। तो 1 में से आप कभी घटा ही नहीं सकते। जैसे कि आपका 1 रुपया हो, हम कह दें आपने 8 रुपये खर्च कर दिए, तो कैसे किए भाई, हमारे पास 1 रुपये था तो हम 1 ही रुपये खर्च कर पाएंगे, 8 रुपये कैसे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या बताया था कि हम 1 को क्या मान लेते हैं, 11। क्या मानते हैं दोस्तों, 1 को 11 मान लेते हैं। तो 1 को हमने मान लिया 11। अब इस 11 में से जाएगा कितना, जी 8। अब इस 11 में से घटाएंगे हम इस 8 को। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रुपये हैं। अब 8 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा दोस्तों आपके पास, 1 2 3, 3 बचा हुआ है। तो यहाँ क्या रखेंगे आप, 3 कर देंगे। एक बात, आपने 1 को कितना माना था, 11 माना था, तो भाई जी अंक तो छोड़ दो। अब इकाई के बाद जो अंक रह जाते हैं वो किस में जाते हैं, वो शेष में जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कैरी के रूप में लगेंगे अगले वाले पद में। तो ये हो गया आपका क्या, कैरी, क्योंकि 1 तो आपने छोड़ दिया इकाई के अंक, इकाई के बाद क्या जाएंगे, दहाई सैकड़ा, वो सारे कैरी में चले जाएंगे। तो इकाई के दहाई का अंक 1 है, ये सिर्फ 1 लिखा है यहाँ पर, तो 1 क्या रहेगा, यहाँ कैरी लग जाएगा। घटाव में कैरी कहाँ लगता है, नीचे, यानी कि छोटी संख्या में लगेगा। तो यहाँ पर नहीं लगेगा दोस्तों, जी इसे माना था हमने, तो जी यहाँ आएगा इसके अगले वाले पद में, इसके अगले वाले, जहाँ हमने इसे माना था तो इसके अगले वाले पद में आएगा, नीचे हाथ से लगेगी, कैरी लग जाएगी यहाँ पर। तो देखो दोस्तों 3 और 1 कैरी कितना हो जाएगा, 4। 3 और 1 4, 4 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 7 में से 4 घटाना है, कितना घटाना है, अब देखो 7 बड़ा है कि 4, अब जी 3 नहीं रहेगा, अब जी 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 3 ना होकर अब जी कैरी जुड़ जाएगी इसमें, 3 और 1 4 बन जाएगा। अब 7 में से हम 4 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 7 में से इस 4 को घटाएंगे, इससे ही घटाएंगे हम, तो 4 घटेगा। तो दोस्तों कैसा घटेगा, 7 थे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, कितना खर्च किया, 3 और 1 4, 1 2 3 4, कितना बचेगा, 1 2 3। लो दोस्तों यहाँ पर 3 भी आ गया। तो भाई 714 में से हमने 384 को घटाया
और 384 जो संख्या थी छोटी थी, अब कितनी छोटी थी 714 से? 330। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में 3 आया, 300 कहेंगे, 30 पढ़ेंगे इसे, 330। इस तरह से जी घटाव किया जाता है। और देखते हैं दोस्तों, ये तो हुआ कैरी वाला घटाव। एक और देख लेते हैं, 900। यदि कोई कह दे आपसे कि भाई आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से आप 9, यहाँ पर 9 नहीं घटा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी बदले दे रहे हैं। 7 0 8 जी। क्या हो जाएगा दोस्त? सिंपल वाला है जी कैसा हो गया? सिंपल हो गया। लेकिन हमें इसे क्या बनाना है? हमें इसे कैरी के रूप में बनाना है, तो हम इसमें थोड़ी बदलाव कर देंगे। 978 कर देंगे, 978 करेंगे, तो इसमें से इस तरह से घटा देंगे। यहाँ पर हम 9 मान लेंगे। अब इसे घटाव का निशान लगा देंगे, घटाएंगे। 978 में से घटाएंगे 789। घटा दोस्तों, 8 में से 9 जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कभी जाएगा ही नहीं। 8 छोटा है, 9 बड़ा है, नहीं जाएगा। तो 8 को क्या मानेंगे? हमने क्या बताया था दोस्तों? 8 को मानते हैं कितना? 18। अब 18 में से 9 जाएगा, इसे क्या मान दोस्तों? हमने इसे मान लिया हमने 18। अब 18 में से 9 जाएगा जी, कितना जाएगा दोस्तों? जी 9। अब 18 में से 9 गया, कितना बचेगा? 18 में से 9 जाएगा, उसी तरह से डंडे के रूप में कर लेंगे, तो बचेगा 9। कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ 9 लिख देंगे। लेकिन हमारे पास तो 8 था, हमने 18 माना था, तो 18 इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या लग जाएगी दोस्तों? कैरी। तो कैरी कहाँ लगेगी घटाव में? नीचे। जी कैरी यहाँ पे लग जाएगी, या यहाँ पे लगेगी, यहाँ पर। 8 में क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? 1। 8 और 1 9 हो जाएगा। अब 7 में से 9 नहीं जाएगा। उसी प्रकार 7 को कितना मानेंगे दोस्तों? हम 17 लेंगे। अब 17 में से 9 घटाएंगे, 8 नहीं घटाएंगे। 8 और 1 से 9 घटाएंगे, तो भाई 17 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 9 में 17 में से 9 का तो कितना बचेगा दोस्तों? 8। कितना बचेगा? जो 8 बचेगा। जब 17 में से हम 9 घटा देंगे, हमारे पास 8 बचेगा। उसी प्रकार से दोस्तों ये घटा दिया, तो अब ये बची कैरी, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम। 7 और 1 8। अब देखते हैं 9 बड़ा है कि 8? आप कहेंगे 9 बड़ा है, 8 छोटा है, तो 9 में से 8 गए, कितने बचेगा? 1 बचेगा। तो कितना बचा दोस्तों जी? 189। इस तरह से हम इसे कर लेते हैं। कितना आसान है दोस्तों घटाव। अब देखेंगे दोस्तों हम दशमलव वाला।